मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंगल्स एंड टाइप्स। तो अर्लियर हमने ना एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि एंगल होते क्या है। एंगल्स क्या होते हैं? हमारे ओपन फिगर्स होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट या रे इनके इंटरसेक्शन से बनते हैं। ओके, तो अब हमारे सामने है टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स को अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है ना, तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आपके अप्रोचेस जल्दी आएंगे, राइट? ओके, अक्यूट एंगल आई थिंक सबको पता होगा, एक ऐसा एंगल है ना जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या होगी? कम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल बोल देंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए एंगल ए से डिसाइड कर लिया है ना, तो एंगल ए यहाँ पे क्या हो सकता है? एंगल ए कैन बी 45 डिग्री, है ना, 50 डिग्री, इवन 89 डिग्री भी है, तो भी वो क्या है? अक्यूट एंगल ही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको एंगल मेजर करते बनता होगा ना, अगर नहीं बनता है तो प्लीज जस्ट लॉग इन टू आवर चैनल एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आगे। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट एंगल। राइट एंगल क्या? एक ऐसा एंगल जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री का है। किसका है? एग्जैक्टली 90 डिग्री का, कुछ ऐसे। ओके, सो अगर मैं एंगल की यहाँ पे बात करूं तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का ही होना पड़ेगा, वी कैन नॉट चेंज दिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल, राइट? तो अगर कोई एक लाइन किसी दूसरी लाइन पे या फिर कोई एक रे किसी दूसरे रे पे परपेंडिकुलर है कुछ इस तरीके से, तो इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इस एल शेप को याद रखना फॉर द 90 डिग्री, है ये इजी रहता है। ऑब्ट्यूस एंगल अगेन सबको पता होना चाहिए, अगर कोई भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 120 भी ले लूं तो भी वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। 110 ले लूं तो भी वो क्या है? ऑब्ट्यूस है। 150 ले लूं तो भी वो क्या है? ऑब्ट्यूस है। लेकिन जनरली ना बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल को ना सब क्या बोल देते हैं कि सर 90 से बड़ा एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट एंगल भी और रिफ्लेक्स एंगल भी है। ऑब्ट्यूस का ना एक्चुअल में जो होना चाहिए सही डेफिनेशन वो ये है कि ये एक ऐसा एंगल है जो कि 90 से तो बड़ा है, बट एट द सेम टाइम 180 से क्या होगा? छोटा होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ओके, क्योंकि अगर 180 से छोटा नहीं होगा तो फिर हम स्ट्रेट एंगल क्यों पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो स्ट्रेट एंगल की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट एंगल, देखो नाम ही खुद बोल रहा है स्ट्रेट। कौन सी चीज स्ट्रेट होती है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या होती है? हमारी लाइन या फिर लाइन सेगमेंट, राइट? रे भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम जनरली लाइन और लाइन सेगमेंट से ही बात करेंगे। ओके, तो अगर हम लेट्स कंसीडर कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कुछ इस तरीके से, और इसमें ना एक पॉइंट है, लेट्स से उस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया? एफ। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होगा वो कितने का होगा? वो होगा 180 डिग्री का। और इसी चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, है ना, सीधा। तो जब भी अगर आपसे कोई पूछे कि लाइन सेगमेंट रे पे अगर कोई पॉइंट है तो उसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो सकता है? दैट विल बी द स्ट्रेट एंगल। ओके, चलिए रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल को बच्चों याद रखने के लिए अगेन, ये एक ऐसा एंगल होता है जो कि 180 से तो बड़ा होता है, पर एट द सेम टाइम क्या होता है? 360 से छोटा। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा एंगल है जो कि 180 से बड़ा है पर 360 से छोटा है, उसको आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो आई होप कि आपको एंगल्स एंड इसके टाइप्स के बारे में कुछ समझ में आया जरूर।